अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज इस एपिसोड में हम एक मनुष्य की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जन्म से लगा करके मृत्यु तक बेचारे एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, धंधे बदलते रहते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संकट में रहते हैं। वो स्वयं डिसिप्लिन्ड है और स्वयं उसकी संवेदनशीलता को समझता है, कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो आलसी है या सो रहा है या कुछ कर रहा है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो जीवन भर अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाता, यानी लक्ष्मी का उसको अंतराय रहता है। तो ये किस कारण से होता है और किस तरीके से आदमी अपनी जो आर्थिक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको किस तरीके से वो प्रयास करके और इसको लेवल में ले आए, चाहे ज़्यादा ना हो लेकिन हर वक्त टेंशन में तो नहीं रहे ना। तो कृपया इसमें थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो वर्तमान जो जीवन है और वर्तमान जीवन जो हम जी रहे हैं, उनमें जो समाज में हम लोग दिख रहे हैं, उनकी जो सोच है वो सोच एक्सपेंस आधारित है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना, और खर्चा करने का मतलब होता है 5 इंद्रियों के विषयों को क्या क्या पसंद है वो करते ही रहना। उसके लिए पैसा है तो अच्छी बात है, पैसे से हम उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो लोन लेके करेंगे, नहीं है तो किसी से उधार लेके करेंगे। यानी हमारी जो सोच है वो 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे जो सुख प्राप्त करने की है, और इसीलिए हर व्यक्ति को अपना पैसा कम ही लगता है अलग अलग एंगल से। एक व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनके पास ज़रूरत के पैसे नहीं है, दूसरे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनको मौज शौक के पैसे कम हैं, तीसरे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि उनके पास एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री स्थापने के पैसे नहीं है, चौथे व्यक्ति को कम लगता है क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है, उनसे दूसरा लीडर और ज़्यादा आर्थिक मजबूत है। तो ये प्रकार की जो सोच है वो सोच के कारण आज भारतवर्ष के अंदर भी बहुत सारे लोग दुखी हैं। दुख नेसेसिटी का नहीं है, दुख फैसिलिटीज़ का है, और दुख परिस्थितियों के आधार से ओपिनियन का है, अभिप्राय का। वास्तविक दुख है नहीं, था भी नहीं, है भी नहीं। वास्तविक दुख से तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसीलिए मैंने कहा नेसेसिटी से हम बहुत ऊपर हो चुके हैं, और आज हम सब लोग फैसिलिटीज़ की ओर आगे चल बसे हैं। और फैसिलिटीज़ के आधार से किसी के पास कम ज़्यादा फैसिलिटी हो सकती है, जिसके आधार से वो सुख दुख महसूस कर सकता है। वास्तव में ये कलयुग के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और ख़ास करके भारतवर्ष के अंदर, कि जिसके पास खाने और कपड़े के भी पैसे नहीं होते हैं। बहुत कम लोग, वो 1% भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को, जिसको हम नेसेसिटी कहते हैं, वो मिलती है, रहने का कच्चा घर भी मिलता है उसको, मेहनत करके उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसमें खाना पीना मिलता है, कपड़ा भी मिल जाता है। मौसम भले ही नहीं कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस भले नहीं ला सकते हैं, मगर खाने पीने में तो कोई कमी नहीं है, रहने की, कपड़े की, जिसको हम रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, वो दिन उसको मिल जाता है।
बाकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, ये कलयुग की बात है और इसीलिए वो लोग दुखी है। और मैं समझता हूं आदमी को, इंसान को सुखी होने के लिए साधनों की नहीं, पैसे की नहीं, सही दृष्टि की जरूरत है। हमारे पास, हमारे नीचे व्यक्ति के पास से कितना ज़्यादा है वो देखोगे तो आप हर समय सुख महसूस कर सकोगे, मगर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो हर समय दुख महसूस कर सकोगे। ये दृष्टि की बात है। अवस्था तो अवस्था है, मगर आप किससे कंपेयर करते हैं उसके आधार से आप सुखी दुखी हो सकते हैं। तो ये तो आपकी दृष्टि की बात है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा हमारी सोच बदलो और नेसेसिटी के लिए ही सोचो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा फैसिलिटी के लिए सोचोगे इतना आप दुखी होंगे, क्योंकि रामकृष्ण महावीर की भी सभी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। रामकृष्ण महावीर ने भी अपने परिवार की सभी इच्छा पूरी नहीं की थी और इसीलिए इच्छा पूरी होना वो तो किसी के लिए पॉसिबल की नहीं है। मगर हाँ, नेसेसिटी में आनंद रखना, ये दृष्टि, ये सोच हमारी होनी चाहिए, तो हम कोई भी परिस्थिति में दुखी होंगे ही नहीं। और नेसेसिटी तो कुदरत सबको, 99% लोगों को तो पहुंचाती है नेसेसिटी, फैसिलिटी सबको नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हम नेसेसिटी के लिए जी रहे हैं या फैसिलिटी के लिए। दूसरी बात, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, कुदरत ने हमको क्या दिया, भगवान ने हमको क्या दिया, या तो सरकार ने हमको क्या दिया। हम ये नहीं समझते हैं कि हमने सरकार को क्या दिया, भगवान को क्या दिया, गुरु को क्या दिया, कुदरत को क्या दिया, वो हम नहीं मानते हैं, वो सोचते भी नहीं। और आज जो कुछ भी है आपके पास, हम सबके पास, वो कुदरत ने ही तो दिया है। और इसको भुगतान करने के लिए फिजिकल सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। आज यहाँ से वहाँ जाना है, ट्रेन बनाई, बस बनाई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाए, प्लेन बनाए, सरकार ने बनाए, तभी तो आप जा सकते हैं, तभी तो आप लैब ले सकते हैं। बड़ी बड़ी अस्पताल बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए एजुकेशन, तभी तो आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं वो सोचना चाहिए, वो हमको और ज़्यादा क्या दे। ऐसा सोचोगे तो आप दुखी हो जाओगे। सी, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे से अलग, क्योंकि हम ही तो सिलेक्ट करके भेजते हैं। तो अभी ये जो गवर्नमेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं अपने रोल से, ऐसा सोचोगे तो मैं समझता हूँ एक दिन देश, जो महान देश है, वास्तव में महान बन जाएगा। क्षमता तो सबके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सही सोच होनी चाहिए, इतनी ही कमी है। तो इसीलिए मैंने कहा ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम समझेंगे कि हमारी कमियों की वजह से, हमारी गलत दृष्टियों की वजह से, हमारी गलत सोच की वजह से हम दुखी हैं, नेसेसिटी के लिए दुखी नहीं है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता समस्त श्रोताओं की तरफ से। आपकी बातों से मैं ये समझा, नीड और ग्रीड, एक सामान्य व्यक्ति परिवार की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये भरण पोषण के लिए आवश्यक ये नीड है। इसको समाज ने अलाउ किया, सरकार ने अलाउ किया, सब परिवार ने अलाउ किया, वो जायज़ है, करनी चाहिए। लेकिन ग्रीड तो आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो ग्रीड के अकाउंट में हमको नहीं जाना चाहिए, नीड तक करके आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। ये समाधान आपके और चिंतन से हमको मिला। स्वामी जी, व्यक्ति पुरुषार्थ का आज पूरे दुनिया में डंका बजता है, जिससे बात करो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। हर लेवल पे, हर कोण पे पुरुषार्थ की बात आती है और व्यक्ति पुरुषार्थ करता है।
बच्चा कंपटीशन में 10th में 11th में ये कंपटीशन वो कंपटीशन करता रहता है और खूब मेहनत करता है, कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद भी वो जैसा बिल्कुल सही लाइन पे चल रहा है, लेकिन चलते चलते भी जब उसको रिजल्ट आता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी जो व्यक्ति चाहता है वो होता नहीं है। और ऐसे इंसिडेंट्स जीवन में बहुत बार आकर के आदमी निराश हो जाता है। तो जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, जबकि वो राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहा है। और अगर जो हो जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या चिंतन करना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई दुख कष्ट प्लेजर्स मिजरीज वगैरह नहीं आए, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। जय सच्चिदानंद। हर व्यक्ति प्रयास करती है और सभी सफल नहीं होती है, कोई भी फील्ड में। और हमारे सफलता और निष्फलता का जो टेरिटरी है, क्राइटेरिया है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत लिमिटेड है। हम जीवन में सफल होते हैं या निष्फल होते हैं, ये पूरी सृष्टि का एक हिस्सा के रूप में होते हैं। तो हिस्से के रूप में जब देखोगे तो आपका क्या रोल है वो समग्र सृष्टि डिसाइड करेगी कि यहाँ आपको सफल होना है या सफल नहीं होना है। ये आपका रोल के मुताबिक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं सफल हूं या नहीं हूं, भले प्रयास करो, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स के अंदर जो परिस्थितियां हो रही है साइकिल की तरह, सर्कल की तरह, उसमें आप हिस्सा है। कोई चीज को काम करने में ज़्यादा समय लगता है। नॉर्मली 1 दिन में जो काम होने वाला है वही काम हम 10 दिन के बाद कर सकते हैं 10 दिन के बाद, ऐसी नौबत आता रहती है। तो समझ लेना कि आगे का काम उस प्रकार से 10 दिन के बाद ही शुरू होने वाला है। तो वेटिंग पीरियड तो होता नहीं है, और इसीलिए आपको लगता है कि जो काम 1 दिन में होने वाला है वो 10 दिन के बाद क्यों हुआ, हमारा समय गंवाया। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो जहाँ तक सेटिंग नहीं आएगा वहाँ तक वो कार्य होगा नहीं। तो ये हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम इतने स्वार्थी हो गए और इतने व्यक्तिगत हो गए, इंडिविजुअल हो गए कि जिसके कारण हम दुनिया की जो रचना है और जो साइकिल चलती रहती है उनका एक छोटा हिस्सा है, ऐसा नहीं मानते हैं। हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं और पूर्ण की तरह करना चाहते हैं। हालांकि आत्मा की दृष्टिकोण से तो आप पूर्ण है ही, प्रकृति की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता, और इसीलिए पूर्ण होने का तो कोई बात ही नहीं है। मगर कोई भी कार्य के आप छोटा हिस्सा हो, और इसीलिए अगर रुकावट आती है तो समझ लेना कोई आगे के काम की अभी लिंक शुरू हुई नहीं है, और इसीलिए काम आगे बढ़ता नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पॉलिटिकल रीजन कहो, करप्शन कहो, कुछ भी हो सकता है। मगर ये भी कुछ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है। तो ये आपके कर्म का रिजल्ट लंबा होने वाला है, इसीलिए ऐसे संजोग आते हैं और आते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति को शादी करना है, तय कर दिया परिवार ने, सेट कर दिया दोनों परिवार ने शादी करने के लिए, और जैसे ही शादी करने का दिन आया अगले दिन ही हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। अभी 6 महीना तो कम से कम इसको रहना पड़ेगा अस्पताल में, फिर उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो ये संजोग हुआ। अभी ये संजोग देख के लड़की वाला क्या कहेगा, हमको शादी नहीं करनी है। तो लोग क्या कहेंगे, ये लड़की वाले घूम गए। अगर शादी करने के बाद हुआ होता तो क्या, भाई तुम जिस प्रकार से आईना रखते हो, तुम जिस प्रकार से बातों को रखते हैं, आप ये क्यों भूल गए
कि उनकी शादी नहीं होने वाली थी इसीलिए हुआ, ये हुआ इसीलिए उन्होंने मना किया, ये तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम्हारी सोच गलत है। ये नहीं होने वाला था, मगर उस समय कोई कारण नहीं दिखता था ना कहने का, मगर ना कहना था, अंदर पेंडिंग पड़ा था, मगर संजोग नहीं था। जैसे संजोग आया सामने वाले ने मना कर दिया, तो मना होने वाला था इसीलिए संजोग हुआ और बात लंबी हो गई। तो हमारी जो देखने की जो सोच है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। हम अपने आप के स्वार्थ के लिए सोचते हैं, हम यूनिवर्सल की साइकिल को नहीं सोचते कि हम साइकिल का छोटा सा हिस्सा है, ऐसा हम नहीं समझते। और एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के साथ मिली जुली होती है कर्मों के हिसाब से, तो सभी व्यक्तियों के साथ हिसाब का एक ड्यू डेट होता है। क्या होता है? ड्यू डेट। तो बिना ड्यू डेट कैसे काम होगा? अगर एक व्यक्ति मेरे को किताब देने के लिए तैयार है, उनके पास किताब भी है और मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ से वो 200-300 किलोमीटर दूर रहता है, मगर ये आदमी घर से ज़्यादातर बिना काम बाहर निकलता नहीं है, तो उन्होंने कंडीशन रखी, किताब भी है, मैं देने के लिए भी तैयार हूँ, आप लेने के लिए भी तैयार है। प्रश्न ये है कि मैं बाहर निकलूँगा तब। अभी आपको ये किताब कल भी मिल सकती है, 1 महीने के बाद भी मिल सकती है, और 6 महीने के बाद भी मिल सकती है। ये ड्यू डेट है। फिर तुम कहोगे तुम लेट क्यों लाए तो ये ज्ञानता हो गई, लेट मिलनी थी तभी तो ये आ नहीं सका है। तो दादा भगवान कहते थे कि जवाब के ऊपर से रकम को देखो कि ये जवाब क्यों मिला, क्योंकि ऐसी रकम होगी। हम जवाब को कंप्लेन करते हैं, करेक्ट नहीं है। रकम को देखो, रकम के मुताबिक आंसर मिला है, रकम का मतलब एग्जाम। तो इसीलिए कहा हमारी जो देखने का जो तरीका है, अवस्थाओं को देखने का तरीका जो है वो हमको बदलना पड़ेगा। और वो जहाँ तक नहीं बदलेंगे वहाँ तक ये वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, और आपका जीवन पजल वाला ही रहेगा। इनका कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। आप पजल में ही रहेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे, मगर पजल के साथ प्रयास करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर पजल को सॉल्व करना है, पजल को डिसॉल्व करना है, तो आपको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के अंदर अवस्था आती रहेगी, जाती रहेगी, और हमारा विजन जब सनातन सत्य के ऊपर होगा तो अवस्था पास होगी, हम उसमें स्टक नहीं होंगे। तो आइए धीरे धीरे और आगे विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो प्रश्न किया था कि इंसान जो चाहता होता क्यों नहीं, आपकी तरफ से समाधान मिला कि ये सारा कार्य प्रकृति का है और इसमें स्वतंत्र है व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति तो ऑटो मोड से चलती है। अगर उसमें वो कार्य होने का ही नहीं है तो फिर वो पॉसिबल कैसे है? तो कुल मिला के समाधान बहुत रियलिस्टिक लगता है और लॉजिकल लगता है, सही बात भी है। आपने ये भी बताया कि आदमी को उसके लिए अपनी पेशेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए, और इन बातों में समय नहीं घुमा करके सनातन सत्य के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। वो हमारा फ्यूचर में प्रगति करेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।